वेलकम गाइस। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है इंटरनेट बेसिक्स पे। इसमें हम पढ़ेंगे www के बारे में, हर एक डिटेल देखेंगे www के बारे में, क्या था कैसा था। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, या फिर उससे भी शॉर्ट फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब का सबसे शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है W3। ठीक है, और कहीं कहीं W3 को कभी कभी ऐसा लिखा जाता है W3C। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ये क्या है, एक कॉन्स्ट्रोनियम है, वर्ल्ड वाइड वेब कॉन्स्ट्रोनियम इसको बोला जाता है। तो हमने देखा था पिछली वीडियो में कि वर्ल्ड वाइड को किसने डेवलप किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, टिम बर्नर्स-ली ने इसको डेवलप किया था किसी लेबोरेटरी में। और ये किस लेबोरेटरी में किया था? इन्होंने किया था CERN नाम की एक संस्था ने। CERN CERN नाम की एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन पार्टिकुलर फिजिक्स की एक संस्था है, जिसको अगर हम इसका फुल फॉर्म देखें तो इसको हम बोलते हैं यूरोपियन रिसर्च फॉर न्यूक्लियर साइंस। इस चीज पे इसका रिसर्च होता है, तो उस संस्था में इन्होंने इसको डेवलप किया था। अब यहाँ पे देखो, अगर हम बात करें व्हाट इज www, तो इसको अगर हम बात करें तो इसको बोल सकते हैं इट इज ए सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर दैट सपोर्ट हाइपर टेक्स्ट टू एक्सेस सेवरल इंटरनेट प्रोटोकॉल ऑन ए सिंगल इंटरफेस। मतलब एक किसी सिंगल कंप्यूटर में या सिंगल इंटरफेस से हम कहीं से भी डाटा को सर्च कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि सर्वर क्या होता है, इन सब के बारे में अभी हम आगे नेक्स्ट देखेंगे कुछ देर बाद। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं www की। तो ये क्या होता है? एक स्टैंडर्ड लिंक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो क्या करता है, किसी भी ग्लोबली जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं सभी कंप्यूटर को क्या करता है, उनसे डाटा हमें रिजल्ट निकाल के शो कराता है। किसके थ्रू? वेब ब्राउजर के हेल्प से। अगर हम इसको बोला चाहे तो हम बोल सकते हैं इट इज द मोस्ट वाइडली यूज सर्विस ऑन इंटरनेट विच एक्सेस थ्रू सॉफ्टवेयर कॉल्ड वेब ब्राउजर। ठीक है, तो वेब ब्राउजर अभी हम देखेंगे। वेब ब्राउजर भी शायद हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि वेब ब्राउजर क्या होता है। तो वेब ब्राउजर के बारे में जानना हो तो आप प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वेब सर्वर कि वेब सर्वर क्या होता है। तो ये क्या होता है? द वर्ल्ड वाइड वेब इज लाइकली ए ह्यूज डिजिटल लाइब्रेरी विद द इन्यूमरेबल आर्टिकल्स, जर्नल्स, ई बुक, न्यूज, ट्यूटोरियल, बहुत सारी चीजें होती हैं। जिसमें क्या होता है, अगर हम वेब सर्वर की नॉर्मली बात करें अपने लाइफ से रिलेट करके, तो ऐसा बोल सकते हैं एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिससे क्या हो, डाटा वहाँ पे बहुत सारा स्टोर किया गया है। मतलब जैसे मान लो ये कोई लाइब्रेरी है, यहाँ पे डाटा स्टोर्ड है और हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से डाटा को अपने फोन के थ्रू एक्सेस करते हैं ब्राउजर के थ्रू। तो ये क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है यहाँ पे, और फिर ये रिक्वेस्ट प्रोसीड होके यहाँ पे हमारे पास इसका आउटपुट निकल के आता है। ठीक है, तो ये चीज होता है हमारे पूरे वेब सर्वर के काम में। और यहाँ पे क्या होता है, www की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होते हैं, हर दिन हर घंटे यहाँ पे क्या होते हैं, नए नए लाइब्रेरीज, नए नए वेब पेज जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो वेब पेज के बारे में भी हम देखेंगे कि वेब पेज क्या होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, वेबसाइट एंड वेब पेज। अभी वेब पेज की बात की जा रही थी, तो सबसे पहले हम वेबसाइट को नहीं देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि वेब पेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो वेब पेजेस की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, एक HTML डॉक्यूमेंट होता है। HTML का फुल फॉर्म हमने बताया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो ये क्या होता है, HTML डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट ऑफ www मींस वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, अगर हम पेज के बारे में बात करें तो पेज क्या होता है, डिफरेंट टाइप का हो सकता है। पेज में टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स होता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, कोई एनिमेशन हो सकता है, बटन होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं एक पेज में। जैसे कभी कभी किसी पेज में एक फॉर्म निकल के आ गया, जैसे हमने एक फॉर्म बनाया, फॉर्म में नेम मांग लिया, डेट ऑफ बर्थ मांग लिया, रोल नंबर मांग लिया, फिर हम फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे फोटो मांगा जाता है। तो ये एक पेज होता है। हम एक पेज से जब क्लिक करके दूसरे पेज पे जाते हैं तो हम किसके थ्रू जाते हैं, हाइपरलिंक्स के थ्रू। तो हाइपरलिंक्स के बारे में भी अभी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देखना होगा कि हमने वेब पेज देख लिया कि एक स्टैंड अलोन पेज जो होता है उसी को हम वेब पेज बोल देते हैं, सिंपल फॉर्म में अगर बोले। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें बात करते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट की अगर हम बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं नॉर्मली इट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। इसमें ढेर सारे वेब पेज का कलेक्शन होता है, जिससे क्या होता है, एक हम डोमेन से इसको एसोसिएट कर देते हैं, फिर उसको एक्सेस करते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट है
untoltruth.in। तो untoltruth.in है तो उसमें क्या है कि पूरा एक वेबसाइट है, उसमें बहुत सारे वेब पेजेस बने हुए हैं अलग अलग नाम से। जैसे यहाँ पे एक दिया गया एग्जांपल अबाउट HTML। तो ये जो about.html है ये क्या है, हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, मींस क्या है, एक सिंगल पेज है। अगर हम वेबसाइट की बात करें तो कुछ भी हो सकता है, xyz.com या abcd कुछ भी हो सकता है, जो भी .com के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमें देखना है कि वेब सर्वर क्या होते हैं। वेब सर्वर के बारे में भी हमने बात करी थी कि वेब सर्वर भी देखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं वेब सर्वर। तो यहाँ पे मैंने वेब सर्वर का डिफिनीशन हाईलाइट कर दिया है ताकि इसको लर्न करने में प्रॉब्लम ना हो। बाकी ये सारी चीजें जो हैं ये सब समझने के लिए हैं। चलो देखते हैं वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर विथ ए सर्वर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन इट। द वेब सर्वर हैज ए नंबर ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन इट। मतलब वेब सर्वर क्या होते हैं, अगर हम बोलते हैं वेब सर्वर, तो वेब सर्वर क्या होते हैं, एक टाइप्स के कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, सारा का सारा डाटा स्टोर्ड रहता है। हमारा जो भी डाटा हमें चाहिए होता है उसमें सारा डाटा स्टैंड, पूरी की पूरी वेबसाइट स्टोर रहती है, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है वेब सर्वर के, अभी हमने बोला था कि क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, फिर वो वहां पे रिक्वेस्ट उसका एक्सेप्ट होता है, फिर उसको रिजल्ट शो होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वेब क्लाइंट क्या होता है। वेब क्लाइंट क्या होता है, ए वेब क्लाइंट इज एन एप्लीकेशन दैट सेंड ए रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर एंड एक्सेस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन इट। मतलब क्या है कि एक वेब क्लाइंट वो चीज होता है जो क्या करता है, वेब सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है कि हमें इस डाटा को दो। जैसे हम गूगल पे जाते हैं तो गूगल पे जाने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें गूगल के जाने के बाद कोई आर्टिकल सर्च करना हो तुम्हें कंप्यूटर के बारे में, तो सर्च करोगे यहाँ पे कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, जो भी सर्च करना चाहोगे, ठीक है, वहां पे गूगल के सर्च इंजन में सर्च करोगे तो वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेज के वहां पे पहुंचाएगा और उस रिक्वेस्ट से क्या करेंगे हम आगे, वो रिक्वेस्ट प्रोसेस होता है और फिर हमें आके मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं वेब सर्फिंग। क्योंकि अभी हमने वेब क्लाइंट के बारे में देखा, तो वेब क्लाइंट में हमने बात की कि हम क्या करते हैं, चीजों को सर्च करते हैं। तो जो वेब सर्फिंग होती है, अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं, चीजों को सर्च करते हैं, मतलब एक चीज से दूसरे पे जाते हैं। जैसे एक पेज था, हमने यहाँ पे गूगल खोला, गूगल का जीमेल सर्च किया, तो जीमेल सर्च किया तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आते हैं जीमेल पे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले पे क्लिक करते हैं, तो ये वाला पेज क्या करता है, ये वाला पेज एक नया पेज ओपन कर देता है। फिर उस पेज में हम क्या करते हैं, एक जो भी डाटा होता है उसमें देखते हैं। मतलब एक पेज से दूसरे पेज में जाने को बोलते हैं वेब सर्फिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका डिफिनीशन, वेब सर्फिंग मींस मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर बाय क्लिकिंग हाइपरलिंक्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ हाइपरलिंक्स दिए हुए हैं, विकिपीडिया का दिया हुआ है, ठीक है, और ये है नेशनल ज्योग्राफी का है, ये सारी चीजें दी हुई हैं, irctc.com है, यहाँ पे देखो cbsc.nic.in का दिया हुआ है। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब एक तरह से हाइपर लिंक्स है जिसपे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही क्या होगा, ये हमारे ब्राउजर में जो भी इन पे डाटा स्टोर होगा उसको क्या करा देंगे, इसको शो करवा देंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं वेब एड्रेसिंग की। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लास 10th के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेब एड्रेसिंग। जितने भी हमारे वेब होते हैं, जितने भी वेब के हाइपर लिंक्स अभी हमने देखे, जितने भी लिंक होते हैं उसमें कुछ चीजें होती हैं, और ये जो जितने भी वेब पेज होते हैं, हर एक वेब पेज क्या करता है, एक एड्रेस कंटेन करके रखता है जिसको हम बोलते हैं URL। URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो जितने भी वेब पेजेस होते हैं वो क्या करते हैं, URL के थ्रू लोकेट होके सारी चीजों को वो दिखाते हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे कुछ है, तो अब यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले देखो, हम किसी भी वेब एड्रेस में मींस URL को देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, HTTP। अच्छा, ये HTTP क्या होता है, ये हमारा दिखाता है कि कम्युनिकेशन का कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ये HTTP दो चीजें होती हैं, एक होता है हमारा HTTP और एक होता है HTTPS। HTTPS, तो यहाँ पे कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ S ऑन HTTPS। तो S का मतलब होता है सिक्योर। तो एग्जाम में क्या लिख दोगे तुम लोग, इसका मतलब क्या होगा, सिक्योर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिक्योर।
ठीक है, इसका मतलब होता है सिक्योर। और नॉर्मल HTTP हो तो उसका तुम लोगों को पता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा ये www होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद जो होता है जैसे cbsc.nic है या हमारा वेबसाइट है untoldtruth.in या फिर google.com, जो भी है वो क्या होते हैं, वो होते हैं ऑर्गेनाइजेशन नेम। इसको हम बोलते हैं नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट जो होता है जो NIC होता है, NIC ये होता है डोमेन का लेवल, कि डोमेन कैसा है, टॉप लेवल डोमेन है या फिर हमारा ऐसे नॉर्मल डोमेन है, कंट्री लेवल का डोमेन है, ये दिखाता है। अब इसके बाद जो लास्ट में देखो ये स्लैश लग के welcome.html लगा है, तो welcome.html क्या शो कराता है कि जो हमारे वेबसाइट में जो फोल्डर या फाइल बना रखा है उस फाइल का नेम होता है, ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं नेम ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। एंड ये .in.com क्या होता है, ये कंट्री का सफिक्स होता है, कंट्री सफिक्स कोड होते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कंट्री सफिक्स का नाम होता है। अब हम थोड़े कुछ कंट्री सफिक्स और टॉप लेवल डोमेन की बात कर लेते हैं कि ये क्या क्या चीजें होती हैं, कौन सी होती है। देखो यहाँ पे है कुछ टॉप लेवल डोमेन दिए हुए हैं, टॉप लेवल का डोमेन जैसे सबने देखा होगा, अधिकतर जगह हमने देखा होगा .com। तो ये क्या होता है, ये कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस का ये होता है डोमेन। और अगर हम नॉर्मल बात करें, और फिर एक चीज होता है MIL क्या होता है, ये US मिलिट्री की वेबसाइट है। अगर MIL देखोगे तो US मिलिट्री की वेबसाइट होती है। और अधिकतर तुम लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे स्कूल होते हैं, कॉलेज होते हैं, वो सब क्या इस्तेमाल करते हैं, .edu मतलब होता है ये क्या है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट है। फिर नेक्स्ट होता है हमारा .net मतलब क्या होता है, ये नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी होती है जो वो .net का डोमेन लेके रखती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है .gov हर जगह होता है। अब यहाँ पे सिर्फ और लिखा है US गवर्नमेंट एंटिटी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमारे इंडिया का भी होता है कि .gov.in है ना, जैसे क्या होता है narendramodi.gov.in, ये सारी वेबसाइट है। फिर ऐसे ही .org होता है। और .org क्या होता है, ये किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का .org का डोमेन होता है। अब यहाँ पे देखो कुछ कंट्री कोड का डोमेन है, जैसे हमारे इंडिया में अगर हम सिर्फ कोई वेबसाइट इंडिया के लिए बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए क्या होता है .in का डोमेन लगता है। यूनाइटेड स्टेट के लिए US का, इसके बारे में थोड़ा सा पहले भी बताया था हमने। और यूनाइटेड किंगडम का लेना हो तो .UK, जापान में .jp चलता है, स्विट्जरलैंड में .ch एंड यूनाइटेड अरब अमीरात में क्या चलता है, AE। तो मीन्स ऐसे ऐसे कंट्री लेवल के डोमेन होते हैं, जो कंट्री का लास्ट सफिक्स वर्ड होता है उसी तरह ले लिया जाता है। ओके, तो एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जैसे हमारे पड़ोसी देश हैं चाइना और पाकिस्तान, बहुत पंगे चलते रहते हैं ना, तो एक काम करना, तुम लोग इसको सर्च कर लेना, इसका पाकिस्तान का क्या होता है और चाइना का क्या होता है, ठीक है, जिससे क्या होगा तुम लोग का थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा सर्च करने में। तो सर्च कर लेना कि कंट्री डोमेन ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम कि www काम कैसे करता है। तो यहाँ पे मैंने एक बुक का वो ले रखा है, www काम कैसे करता है। अगर हम सिंपल सी बात करें, जैसे हम क्या करते हैं, वेबसाइट में जाते हैं ब्राउजर में, तो कोई वेबसाइट सर्च करते हैं, तो वेबसाइट कर सकते हैं, तो क्या होता है सबसे पहले समय हमें दिखता है HTTP। तो ये क्या करता है HTTP, इट इंडिकेट द ब्राउजर एंड वेब सर्वर विल कम्युनिकेट विद हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीन्स HTTP से ये क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे www होता है, तो ये www क्या करता है, इट इंडिकेट द वर्ल्ड वाइड वेब। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा जो भी नाम होगा वो क्या होगा, डोमेन नेम होगा या फिर किसी होस्ट का नाम होगा जो भी एग्जिस्ट कर रहा होगा उसका। और उसके बाद क्या होता है .org .in, जो ये होता है कंट्री लेवल डोमेन या टॉप लेवल का डोमेन होता है हमारा। तो ये चीज क्या होती है, हमारे ब्राउजर में होती है। अब देखो इसमें काम कैसे होता है, काम ऐसे होता है, जैसे हम मान लो यहाँ पे लैपटॉप चला रहे हैं, यहाँ पे कुछ हमने सर्च किया, तो हम सर्च करेंगे तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम अपने ब्राउजर से कनेक्ट करेंगे सर्वर को। तो ब्राउजर हमारा क्या करेगा, सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई हमें इंफॉर्मेशन दो ये चीज। तो सर्वर मशीन क्या करेगी, वो तुरंत रिस्पॉन्ड करेगी और वो क्या करेगी, रिक्वेस्ट जो सर्वर क्या होता है, रिक्वेस्ट बैक उसको देगा, मतलब अपना जो यूजर ने उसको मांगा है वो डिटेल उसको प्रोवाइड करता है इस तरह से।
मतलब क्या होता है कि योर ब्राउजर सेंड द रिक्वेस्ट टू appropriate web server on internet and the web server located file then download from your computer or your web browser display on the पेज। मतलब जो होता है हमारा वेब ब्राउजर जो होगा वो क्या होगा, पेज को डिस्प्ले कर देगा हमारे लैपटॉप वगैरह में। तो ये कहानी होती है पूरी की पूरी www की। ठीक है, तो हमने इसमें www देखा, सर्वर देखा, ठीक है, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कितने टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं। सभी टाइप के प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में, वो भी 10-15 मिनट की वीडियो होगी, जिसमें क्या होगा तुम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो होगा इंटरनेट बेसिक्स का वो खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी प्रोटोकॉल हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो SSH हो गया, चाहे वो FTP हो गया, चाहे वो TCP/IP हो गया। ठीक है, जितने भी प्रोटोकॉल हैं सब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फिर नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।